हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक न्यू एनिमी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मेन लीड को एक ऐसी पावर मिलती है जिसके ज़रिए वो किसी के भी स्पेशल स्किल्स को लर्न कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करें या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक बर्ड को देखते हैं जो एक जाल के पास जाती है, और वहीं हम अपनी मेन लीड एलेक्स को देखते हैं जो उस बर्ड का शिकार करने के लिए छुपा हुआ होता है। और जैसे ही वो बर्ड उसके जाल में फंसती है तो वो मौके का फायदा उठाकर उस बर्ड को पकड़ लेता है, जिसमें उसे थोड़ी सी चोट भी लगती है। फिर वो उस बर्ड को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगती है और उसे कुछ अजीब सी जगह दिखती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो खुद को उसी जगह पर पाता है और चारों तरफ देख काफी हैरान होकर कहता है, ये मैं कहाँ हूँ। तभी आगे उसे एक टेबल पर टाइपराइटर मशीन रखा हुआ दिखता है, जिसे देख वो आगे जैसे ही एक खाली कबर्ड को छूने जाता है तो अचानक से उसे होश आता है और वो देखता है तो एसिड ड्रेन हो रही होती है और वो उस बर्ड को लेकर वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। तभी आगे एक बंदा आकर उसे चाकू दिखाकर उसका शिकार उसे देने को कहता है, पर एलेक्स उसे मारकर वहां से भागते हुए जाने लगता है। तभी उसे उसी टाइपराइटर के जरिए एक टास्क मिलता है कि अपना शिकार उस आदमी को दे दो, जिसे सुनकर एलेक्स वापस उस आदमी के पास जाता है तो वो उससे डरकर पीछे जाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। तो एलेक्स उसे वो बर्ड लेने को कहता है, जिसे सुनकर वो बंदा जैसे ही उस बर्ड को छूता है तो एलेक्स का टास्क पूरा होता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर फाउंडेशनल स्किल लर्निंग गाइड मिलती है, जिसके जरिए वो दूसरों की स्पेशल स्किल्स को लर्न कर सकता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है और अपने शिकार को वापस लेकर वहां से विलेज की ओर जाने लगता है, जिसे वो आदमी देखता रह जाता है। फिर हमें एलेक्स के विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं लोग भूख के कारण मर रहे होते हैं और एलेक्स को बर्ड के साथ आता काफी गौर से देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा एलेक्स को जाता देख कहता है, ये तो बहुत ही लकी है, इससे फैक्ट्री में काम भी नहीं करना पड़ता और रोज ये शिकार पर जाता है तो इससे अच्छा शिकार भी मिल जाता है। जिसे सुनकर वहीं खड़ा दूसरा बंदा उससे कहता है, उसका शिकार बहुत बड़ा है जिससे मुझे नहीं लगता वो और उसका बीमार भाई अकेले खत्म कर पाएंगे, और एलेक्स के पास जाने लगता है। पर जैसे ही वो उसे देखता है तो वो बंदा रुककर गुस्से से एलेक्स को देखने लगता है। तभी उसका साथी उससे कहता है, उससे पंगा मत लो, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है और पागल भी। वहीं उनकी बातें सुनकर एलेक्स अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी शौयू से होती है, जो उसका घाव देखने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है, ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच है। जिस पर शौयू से कहती है, पर अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। पर एलेक्स उसकी बात नहीं मानता और कहता है, मैं सच में ठीक हूँ। तो शौयू उसे जल्दी जाकर उसके भाई लियोन को देखने को कहती है और उसे बताती है जब वो यहाँ नहीं था तो लियोन पूरा दिन खांस रहा था, जिसे सुनकर एलेक्स जल्दी से लियोन के पास जाता है और उसका फीवर चेक करता है तो वो ठीक होता है। तो एलेक्स उससे कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लियोन उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, देखो मुझे फीवर भी नहीं है। तो एलेक्स उसके लिए खाना बनाते हुए उससे कहता है, जब दूसरे लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, पर तुम जब भी अपनी पावर्स का यूज करते हो बीमार हो जाते हो, क्योंकि तुम आम लोगों के जैसे स्ट्रांग नहीं हो। और उससे ये भी कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं तुम अकेले पूरी रात क्या करते, और तुम खुद का कभी ख्याल भी नहीं रखते बल्कि खुद को बीमार कर लेते हो। इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, मैं बाहर अपना ख्याल रख लूंगा। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत किया करो, बस खुद का ध्यान रखा करो। और लियोन को उस बर्ड का सूप बनाकर देता है। वो पहले उसे खाने को कहता है तो एलेक्स कहता है, नहीं पहले तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। जिसे सुनकर लियोन उसे खाने लगता है तो एलेक्स उससे कहता है, मुझे लगता है शायद हम शौयू के साथ रह सकते हैं, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। जिसे सुनकर लियोन खांसने लगता है तो एलेक्स उससे कहता है, मैं हमेशा दिन रात शिकार करने के लिए बाहर जाता हूँ तो तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। जिस पर लियोन कहता है, नहीं मुझे उस पर भरोसा नहीं है और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी
रही होती है क्योंकि तुम हमेशा एक अच्छा शिकार लेकर आते हो, ना कि उसे मेरी फिक्र है। जिस पर एलेक्स उसे कहता है, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, तो इंसानों के पास मोटिव्स होना नेचुरल है। साथ ही क्या वो मेरे पीछे इसलिए ही पड़ी है क्योंकि मैं शिकार लेकर आता हूँ, पर क्या इसलिए नहीं क्योंकि मैं हैंडसम हूँ? तो लियोन उसे कहता है, भाई आपकी मीट जल रही है। जिसे सुनकर एलेक्स जल्दी से जाकर आग बुझाता है और उसे उतार कर लियोन से कहता है, मैं दूसरे शिकार को दोपहर में बेचने जाऊंगा ताकि तुम्हारी स्कूल फीस भर सके, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और उससे पूछता है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? जिसे सुनकर लियोन सूप पीने लगता है। तो एलेक्स उससे कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और दूसरे बर्ड को बेचने के लिए निकल जाता है। और जाते हुए रास्ते में देखता है तो उसके विलेज की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। भूख के कारण लोग मर रहे होते हैं और चोरी भी कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स एक स्टोर पर जाता है और उस बर्ड को टेबल पर रखता है। तो वहाँ का मालिक उसे कहता है, ध्यान रखा करो, इसे ऐसे टेबल पर मत फेंका करो क्योंकि मेरे टेबल का ग्लास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उस बर्ड को वजन करता है तो उसका वजन 1800 ग्राम्स होता है। तो वो एलेक्स से कहता है, अभी 500 ग्राम्स के $30 है, तो इसके मैं तुम्हें $100 देता हूँ। जिस पर एलेक्स उससे कहता है, ऑलमोस्ट विंटर का टाइम आने वाला है तो मैं $125 से कम नहीं लूँगा। तो वो आदमी उसे कहता है, फोर्ट्रेस के लोगों को ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर हर चीज़ का एक दाम होता है, तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जिसे सुनकर एलेक्स अपने बर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।